हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे, फार्मूला जानेंगे और डायरेक्टली सवाल पे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, इसका कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं, अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सब टॉपिक जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सवाल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आपको कॉपी पे ले चलते हैं, कुछ दिखाते हैं पहले टॉपिक्स। देखिए समानांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले इसको जानने से पहले थोड़ा कुछ टर्म्स जान लेते हैं। सीक्वेंस, सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अनुक्रम तथा श्रेणी, जो कि आपका यहाँ पे अनुक्रम था। एक अनुक्रम जान लेते हैं, श्रेणी जान लेते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसे हिंदी में बोला जाता है अनुक्रम तथा श्रेणी। सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम क्या है। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है, एक नंबर का अरेंजमेंट है। विच इज फॉर्म्ड बाय ए डेफिनिट रूल, एक रूल के तहत। जैसा कि देखिए हिंदी में आपको अनुक्रम संख्याओं की सजावट है जो एक निश्चित नियम से बनी होती है, एक निश्चित नियम से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 ... शो ऑन। देखिए एक तो ये नंबर की सजावट है, ये एक डेफिनेट रूल की तहत है। जैसा कि देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 3, थर्ड टर्म 5। इसमें कुछ एडिशन हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म बन रहा है। जैसा कि 1 में देखिए 2 अगर ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 बनेगा। इसी तरह एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है, निश्चित नियम से बनी होती है, वही एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं 20, 16, 12, 8। 20 से 4 घट रहा है 16, 16 से 4 घट रहा है 12, 12 से 4 घट रहा है 8। इसी तरह एक निश्चित नियम है। उसी तरह और एग्जांपल चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं दरअसल, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, एक निश्चित नंबर तक दिया जाएगा, कंडीशन उसमें दिया जाएगा कि हाँ 1, 2 से लेकर के 7 तक या 10 तक एक निश्चित नियम तक दिया जाएगा। और इनफाइनाइट क्या है, ये अनंत तक डॉट करके दे देगा, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद सीक्वेंस हमने समझ लिया, अब सीरीज समझने का कोशिश करते हैं। सीरीज क्या है, श्रेणी। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणी। द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के सब को प्लस कर देंगे वो सीरीज कहलाने लगेगा। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस के पदों के जोड़ को सीरीज कहते हैं, सीक्वेंस के पद को जोड़ को सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इज अ सीक्वेंस। क्या है, ये सीक्वेंस है, एक डेफिनेट रूल के तहत आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसमें एडिशन है 2 का, 2 से जुड़ कर नेक्स्ट पद बन रहा है। इसमें 2 में 2 जुटा है तो 4 बना है, 4 में 2 ऐड हुआ है तो 6 बना है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म सब प्रोसीड हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस। और सीरीज क्या होता है, उसी को अगर प्लस यानी कि एडिशन कर दिया जाए, सबका जोड़ दिया जाए, वह सीरीज कहलाता है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस का सम कर दिया जाए तो वो सीरीज कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एपी से भी डिनोट किया जाता है, समानांतर श्रेणी एपी। तो देखिए पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म इज ऑलवेज सेम। इसका क्या मतलब हुआ, तो बोल रहा है किसी भी 2 टर्म को
मान लेते हैं कोई टर्म दिया गया हुआ है, किसी भी दो टर्म को उठा ले, उसका डिफरेंस देखेंगे ना, सारा का सेम आएगा। एग्जाम्पल से बताते हैं। समानांतर श्रेणी में वह श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत, सक्सेसिव का मतलब होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। 1, 4, 7, 10 क्या है, ये सीक्वेंस है, एक पार्टिकुलर रूल के तहत फॉलो हो रहा है, डेफिनेट रूल की तरह फॉलो हो रहा है। एक में 3 ऐड किए हैं 4 बना है, 4 में 3 ऐड किए हैं 7 बना है, 7 में 3 ऐड किए हैं 10 बना है। एक निश्चित नियम की तरह आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो देखिए आपका डिफिनेशन क्या बोलता है, किसी भी दो सक्सेसिव टर्म को, मान लेते हैं ये टर्म उठा ले, या किसी भी दो ये टर्म उठा ले, ये टर्म उठा ले, इसका जो डिफरेंस होगा ना सेम आएगा। जैसा कि देखिए 4 माइनस अगर 3 करते हैं, 4 माइनस 1 3 आएगा। 7 माइनस 4 3 ही आएगा। 10 माइनस 7 ऑलवेज 3 ही आएगा। तो वही बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म, दो लगातार टर्म इज ऑलवेज सेम। समानांतर श्रेणी में वह श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होते हैं। क्लियर हुआ होगा। देखिए डिफरेंस यही होता है। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस भी निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी को कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, डिफरेंस सेम है सारा का। समझ में आया। चलिए फार्मूला लिस्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ फार्मूला का लिस्ट देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा फार्मूला है नहीं, 2 से 3-4 फार्मूले हैं, बस उसी से सवाल बस लैंग्वेज में देगा, उसको कैसे सॉल्व करना है बस उसको पहचानना पड़ेगा। एक ही फार्मूला, इसी फार्मूले से आपको 4 तरह से क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। किसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि TN फाइंड करे, किसी क्वेश्चन में आपको A फाइंड करने के लिए बोल देगा, किसी क्वेश्चन में N फाइंड करने के लिए बोल देगा, किसी क्वेश्चन में D फाइंड करने के लिए दे देगा, किसी भी 3 को दे देगा, 1 फाइंड करने के लिए दे देगा। समझ में आया। क्वेश्चन समझ करके आपका ज़्यादातर क्लियर होगा। चलिए फार्मूला लिस्ट देखते हैं। TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP है। AP का समानांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है। इम्पोर्टेंट फार्मूला, यही एक फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले से आपके 4 तरह का सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। इसका व्यापक रूप है, हिंदी में कहेंगे व्यापक रूप। चलिए जान लेते हैं ये सब टर्म सब क्या क्या है। तो देखिए A क्या है, फर्स्ट टर्म समझ रहे हैं। किसी भी इस तरह से AP दे देगा, इसका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, इसे FIRST फर्स्ट टर्म भी बोलेंगे। ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, समझ रहे हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, या इसे पदांतर भी कहते हैं। हम लोगों का बुक में पदांतर तर ज़्यादा क्वेश्चन में बोला गया हुआ है। तो इससे कैसे निकालेंगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। किसी भी सीक्वेंस का अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए N नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ये देखिए कितना 1 2 3 4 टर्म्स है। इसी तरह और सब देगा, उसमें N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, पदों की संख्या होगा। ये सब क्या है, पद ही है, टर्म ही है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पद है। उसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स, TN क्या है, लास्ट टर्म और जनरल टर्म। लास्ट टर्म बोले, लास्ट टर्म इसमें क्या है, 10 है। इसी तरह क्वेश्चन में देगा और ज़्यादा लंबा तक दे सकता है। तो इस TN क्या होगा, लास्ट टर्म ऑफ जनरल टर्म, ठीक है।